बहुत पुराने समय की बात है, जब समय सूरज की चाल से पहचाना जाता था और प्रेम शब्दों से नहीं, खामोशी से जिया जाता था। अरावली की पहाड़ियों के बीच सोनगढ़ नाम का एक शांत नगर था, जहां हर शाम दिए जलते थे और हर दिल में कोई न कोई इंतजार पलता था। उसी नगर में रहता था आरव, राजकीय पुस्तकालय में ग्रंथ लिखने वाला एक शांत और सरल युवक। उसी नगर में रहती थी अनन्या, राजवैद्य की बेटी, जिसके हाथों में जड़ी बूटियों की खुशबू और आंखों में अद्भुत शांति बसती थी। हर पूर्णिमा की रात वे मंदिर आते, बिना बात किए, बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। एक ठंडी शाम अनन्या का दीपक बुझने लगा। आरव ने चुपचाप अपना दीपक आगे बढ़ा दिया। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस नजरें मिलीं, और उसी पल एक अनकहा प्रेम जन्म ले गया। फिर एक दिन युद्ध की घोषणा हुई। राजा के आदेश पर आरव को राजधानी जाना पड़ा। विदा की रात मंदिर की सीढ़ियों पर अनन्या ने एक सूखा नील कमल दिया। जब लौटो, इसे नदी में बहा देना। आरव ने पहली बार उसका नाम लिया, अनन्या। उस रात उसने एक चिट्ठी लिखी, पर दी नहीं, और अगली सुबह वो चला गया। आरव के जाने के बाद सोनगढ़ वही रहा, पर अनन्या के लिए सब कुछ बदल गया। हर पूर्णिमा वो दिया जलाती और चुपचाप बैठ जाती, ना शिकायत ना सवाल, बस इंतजार। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लाया। अनन्या, मैं जीवित हूँ, हर दिन युद्ध से ज्यादा तुम्हारी याद से लड़ता हूँ। दीप की रोशनी अब दर्द नहीं देती थी, वो उम्मीद बन गई थी। वर्ष बीत गए। एक शाम एक थका हुआ यात्री मंदिर की सीढ़ियों पर आया। अनन्या ने देखा, चेहरा बदला था, पर खामोशी वही थी। यात्री बोला, अनन्या। सालों बाद वही आवाज। आरव ने एक पुरानी चिट्ठी निकाली और पढ़ी। अगर तुमने इंतजार किया है तो ये चिट्ठी पूरी है। अनन्या मुस्कुराई। मैंने नीलकमल नदी में बहा दिया था। वे साथ नहीं जिए, पर कभी अलग भी नहीं हुए, क्योंकि सच्चा प्रेम साथ रहने की जिद नहीं करता, वो भीतर उजाला छोड़ जाता है। और सोनगढ़ में आज भी हर पूर्णिमा एक दिया जलता है, किसी इंतजार के लिए नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम की याद में।